नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए जनरल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड लिए हैं और वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेगा रोगी वो होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर आयोडीन। यानी इनमें से किस तत्व की कमी से जो घेगा रोग है वो होता है? तो देखो, जो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग। यानी कि डी ऑप्शन आपका आयोडीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का जो सिद्धांत है वह किस नियम पर आधारित है? तो ये जो सिद्धांत है वो हमारे फेराडे का नियम पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, रडार सिस्टम में उपयोग किए जाने वाली जो तरंगे हैं वह किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है? तो ये जो है वो हमारे सूक्ष्म तरंगों के उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका सूक्ष्म तरंगे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड गणन किससे मापी जाती है? तो ये कोई क्रिकेट खेलता है तो उसके चक्के की प्रति सेकंड जो गणन यानी कि जो बॉल घूमती है वह किससे मापी जाती है? तो ये जो हमारे स्ट्रोबोस्कोप के माध्यम से मापी जाती है। डी ऑप्शन आपका स्ट्रोबोस्कोप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडोमिन परजीवी का वाहक है? तो कौन है? तो वो हमारे मच्छर है। ए ऑप्शन आपका मच्छर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कोई किसी लोहे पर जंग लग जाता है तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। बी ऑप्शन आपका रासायनिक अभिक्रिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पृथ्वी के घूर्णन की गति है वह कितनी होती है? तो देखिए, जो पृथ्वी है यानी कि जो घूमती है वह उसकी जो गति है वह कितनी होती है? तो उसकी गति जो है वह हमारे 38 किलोमीटर प्रति मिनट की होती है। ए ऑप्शन आपका 28 किलोमीटर मिनट के हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वो हमारे डार्विन जो वैज्ञानिक है उसने किया था। ए ऑप्शन आपका डार्विन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो चींटी का डंग होता है उसमें कौन सा अम्ल है वो पाया जाता है? तो उसमें जो मेथानाइल अम्ल है वो पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका मेथेनाइल अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, जो किसी भी लोहे पर जंग लग जाता है तो उस भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जो लोहा है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसका जो भार है वो क्या हो जाता है? बढ़। यानी कि बी ऑप्शन आपका बढ़ना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो हमारे फोटोवॉल्मिक सेल के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान है वो क्या होगा? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान है वो क्या होगा? तो त्वरण का मान हमारे शून्य होगा। ए ऑप्शन आपका जीरो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कम तापमान को मापने वाला यंत्र है उसे क्या कहा जाता है? तो ये जो कम तापमान को मापने वाला जो यंत्र है उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उस यंत्र को कार्योमीटर कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्रायोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मनुष्य में के जो सुनने की क्षमता है वो कितनी होती है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो मनुष्य के जो सुनने की क्षमता है वो कितनी होती है? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो मनुष्य के जो सुनने की क्षमता है वो हमारे 20 हाउजेक से 20,000 हाउजेक होती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नया क्वेश्चन क्या देखिएगा, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो कौन गिरेगा? तो देखिए, लोहा, कागज और पत्थर इन तीनों टुकड़ों को एक साथ जमीन पर गिराया जाए तो कौन है जो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? तो कौन गिरेगा? तो तीनों एक साथ गिरेंगे। यानी कि डी ऑप्शन आपका तीनों एक साथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह कौन सा है? तो वो हमारे सिलिका, यानी कि जो कांच का सिलिका है वह सबसे महत्वपूर्ण घटक है कांच का। सी ऑप्शन आपका सिलिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वह किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो देखिए जो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वह किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये सिद्धांत हमारे जॉन डाल्टन ने दिया था। सी ऑप्शन आपका जॉन डाल्टन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए जो वॉशिंग मशीन है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये हमारे अपकेंद्री सिद्धांत पर कार्य करती है। ए ऑप्शन आपका अपकेंद्रीय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आघर्ण बल की जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो जो आघर्ण जो बल है उसकी जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो एसआई जो इकाई है वो हमारे न्यूटन मीटर है, यानी कि बी ऑप्शन आपका न्यूटन मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो हमारे मस्तिष्क को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ए ऑप्शन आपका मस्तिष्क राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण है उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए जो अस्थि मज्जा है उसमें जो रुधिर कणिका का निर्माण है उसे क्या कहा जाता है? तो उसके निर्माण को हेपेटोपाइसिस कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका हेपेटोपाइसिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य वो क्या है? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेगा, यदि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन जो परमाणु भार है वह भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहेंगे? तो उस तत्व को जो कहेंगे वो हमारे समस्थानिक कहेंगे। बी ऑप्शन आपका समस्थानिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस यानी कि निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन है वह रेडियो एक्टिविता के दौरान नहीं होता है? तो किस किरणों का होता है उत्सर्जन? तो वो हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैथोड किरण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में यानी कि किस अंग में स्थित होती है? तो जो पीयूष ग्रंथि है वो मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसमें स्थित होती है। ए ऑप्शन आपका मस्तिष्क राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।